बोलो सद्गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब। मैं सभी भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि जिन जिन को मैंने संत रामपाल जी महाराज के विषय में गलत जानकारी दी, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि वो भ्रमित ना हो। मैंने सबका ज्ञान को टटोल लिया है, समझ लिया है। उसके बाद अपना बुद्धि विवेक को मिटाकर सत्य मार्ग को अपनाकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में अभी तक संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान शिखर पर है। ये मैं पूरे होश हवास में कबूल करता हूँ और आप लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि किसी के बहकावे में आकर संत रामपाल जी महाराज को छोड़कर ना जाएं। इन्हीं पर आश्रित रहें, परमात्मा स्वयं आपको उभार लेंगे। समझे, विश्वास रखें भक्तों, विचलित ना हो, किसी और गैर का सत्संग सुनकर भ्रमित ना हो। परमात्मा पे भरोसा रखें, नाम का सुमरण करें, अंदर ही अंदर परमात्मा से विनती करें कि परमात्मा हमको रास्ता दो। श्रद्धा रखें, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने एक बहुत बड़ी क्रांति लाई है। मैं इसमें फेल हो गया था, पता नहीं क्यों फेल हो गया था, लेकिन मेरे अंदर से श्रद्धा कम नहीं हुई थी परमात्मा के प्रति। मुझे ज्ञान मार्ग से पाल पोस कर संत रामपाल जी महाराज ने शिखर में पहुंचाया, लेकिन मैं अज्ञानी जीव उन्हीं से टकराने चला था। लेकिन परमात्मा ने अंदर से आवाज़ लगा दी कि जिसने तुझे ज्ञान दिया तू उसी को दहाड़ रहा है। नादान मत बन, नादान मत बन, संभल जा। जिसने तुझे साबुन की तरह लगा के पवित्र कर दिया, धो दिया, और तू उसी को गलत बता रहा है। उसका तुझे शुक्रिया करना चाहिए, उसको बार बार प्रणाम करना चाहिए, हर समय उनको प्रणाम करना चाहिए। जब ये बात मेरे अंदर से धुन की तरह उठने लगी तो मैं समझ गया कि परमात्मा इशारा कर रहा है कि मुझे अब और कहीं विचलित नहीं होना है, क्योंकि मैं यही चाहता था कि मुझे अंदर से आवाज़ उठे और मुझे विश्वास हो। मैं कहा सुनी पे नहीं फंसने वाला था। मैं भाइयों साफ साफ मैं अपनी बात बता रहा हूँ और मैंने वापसी कर ली है। संत रामपाल जी महाराज को अपना प्यारा गुरुदेव मानता हूँ और हैं भी वो, क्योंकि लाखों लोगों को उन्होंने साफ सुथरा कर दिया। अब तक किसी संत ने नहीं किया। सब ने तो तरह तरह के पूजा पाठ में उलझा दिया, लेकिन मात्र ऐसा एक संत रामपाल जी महाराज हैं जिन्होंने सबसे छुटाकर एक कबीर साहेब परमात्मा पे आश्रित कर दिया, जो वास्तव में परमात्मा है, एक चेतन सत्ता है जो हम सबके रक्षक हैं। उस पे लाकर हमें आश्रित कर दिया। तो भाइयों, मैं आपसे बारंबार अनुरोध करता हूँ कि जो भी संत रामपाल जी महाराज को बुरा भला या फिर मेरी तरह उनका जो निंदा करते हैं, वो ऐसा निंदा बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप निंदा करेंगे तो फिर आप इसी लोक में रह जाएंगे। पहले समझें, विचार करें, आपको जितनी बुद्धि दौड़ानी है दौड़ा लें, बिना निंदा किए दौड़ाएं। मेरी तरह मूर्ख ना बने, पागल ना बने, ठीक है ना। मैं आप लोगों से करता हूँ। अब मेरे अंदर क्यों अब संत रामपाल जी महाराज के प्रति आदर, भावना, प्रेम, कभी कभार तो ऐसा लगता है कि संत रामपाल जी महाराज ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और मैं नीच था वहीं से पंगा लेने लग गया। तो ये बात जब
मेरे अंदर आती है तो मुझे बड़ा दुख होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों मेरे अंदर ऐसी नफरत सी उत्पन्न हो गई। लेकिन मैं नाम तो उन्हीं का जाप करता था। दिन में जितना मैं किसी और का नाम नहीं लेता था उतना संत रामपाल जी महाराज का नाम लेता था। भाई मैं भूल तो सकता था लेकिन नहीं भूलता था। तो कहीं ना कहीं परमात्मा का मेरे ऊपर कृपा था। गुरुदेव को तो मैंने छोड़ दिया था लेकिन वो मुझे नहीं छोड़े थे। ये आज बात ये सिद्ध हो गई कि मैंने तो संत रामपाल जी महाराज को छोड़ दिया था लेकिन उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने कोई भी बुराई को नहीं अपनाया। तो ये बड़ी कृपा रही परमात्मा की, मेरे प्यारे गुरुदेव की। तो मैं आज उनसे अपने हृदय की बात से, अपने हृदय की तरंग के माध्यम से उनसे हृदय से माफ़ी मांगता हूँ। हर पल माफ़ी ही मांग रहा हूँ। और क्यों पता नहीं उनके प्रति मेरे अंदर ये प्रेम उमड़ रहा है, मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं तो इतनी निंदा की 365 से भी अधिक दिनों तक मैंने उनकी बुराई की, निंदा की। अब उसके लिए मुझे बड़ा दुख होता है कि वो मैं ही था जिसको संत रामपाल जी महाराज ने सद्भक्ति प्रदान की, कबीर साहब से मुझे जोड़ा और मैं उन्हीं को दहाड़ने लग गया। ऐसी निष्ठा मैंने कर दी, बड़ी गुस्ताखी कर दी। ये सोच सोच कर मुझे बड़ा शर्म आती है कि मुझे ये सब मैंने क्यों किया ये सब मैंने। तो भाइयों संभल जाना। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने सभी बुराइयों को छुटवा के आपको पवित्र कर दिया, मुझे पवित्र कर दिया। संभल जाना भाइयों, किसी और के बहकावे में मत आना, स्थिर हो जाना। चाहे कष्ट आए, दुख आए, कुछ भी आ जाए, चाहे मृत्यु तक आ जाए। मैं स्वयं कह रहा हूँ अब मृत्यु तक आ जाए, डामाडोल मत होना, विचलित बिल्कुल मत होना। अपने विश्वास को दिन प्रतिदिन बढ़ाए रखना। परमात्मा कबीर साहब के आश्रय लेके और कहीं विचलित मत होना। भक्ति में दृढ़ता लाना, श्वासों के सुमरणों में दृढ़ता लाना। परमात्मा आपको मार्ग अवश्य देंगे, क्योंकि अभी पृथ्वी पर अभी ऐसा कोई भी साफ सुथरा करने वाला महान संत नहीं हुए हैं। मैं ये स्वयं कह रहा हूँ। मैं कल तक निंदा करता था, आज मैं स्वयं कह रहा हूँ कि आप विचलित मत होना। रास्ता भटक जाओगे, फिर लक 84 में आने का फंदा तैयार हो जाएगा। तो संभल जाना। और जिन जिन भाइयों को मैंने मिसगाइड किया था उनसे भी मेरी प्रार्थना है। वैसे तो मैंने मिसगाइड किसी को ज़्यादा किया नहीं था, उनको सिर्फ इतना ही बताया था, अपना ग्रंथ पढ़ना, अपना बुद्धि विवेक से काम लेना। छोड़ने के लिए लगभग किसी को नहीं कहा था, सिर्फ उनको ये कहा था कि स्वयं से पढ़ो, स्वाध्याय करो, इतना कहा था। तो आप लोग ये अवश्य करें। लेकिन मैं ये सत्य बात बता रहा हूँ कि वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज से ऊंचे संत नहीं हैं, क्योंकि सब तो आपको तरह तरह के कर्म कांड में लगाने वाले ही हैं। नाम की साधना में लगाने वाला कोई नहीं है। तो कृपया मैं बारंबार आपसे निवेदन करता हूँ, जो गलती मैंने की है उसको आप ना करना। अपने गुरु पे विश्वास रखना, परमात्मा पे विश्वास रखना और अपना जो गुरु जी ने नाम दिया है उसको सुमरना शुरू कर देना मेरी तरह। तो भक्तों, आपको बारंबार सत साहेब कहता हूँ, अपने गुरुदेव को बारंबार हृदय से प्रणाम करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ कि मेरे अज्ञानता को ध्यान ना दे करके मुझ पे रहम की भीख दें, क्योंकि जो भी मुझे मार्ग मिला है इन्हीं से तो मुझे मिला था। संत रामपाल जी महाराज से मुझे परमात्मा का पहुंचने का एक पुल मिला था, जिसको मैंने तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने तोड़ने नहीं दिया। क्योंकि परमात्मा फरमाते हैं कि जिस बंदे ने हृदय से और मुक्त होने के लिए मेरी शरण ग्रहण कर लेता है तो मैं उसे पार करके ही छोड़ता हूँ, किसी कीमत पर भी मैं उसको नहीं जाने देता।
एक तरफ तो काल दाव चलता है और दूसरी तरफ परमात्मा दाव चलता है। यदि अंकुरित जीव है, परमात्मा कहते हैं यदि अंकुरित जीव है और वो मुक्त होना चाहता है तो उसको तो मैं पार कर कर ही छोड़ता हूँ। मैंने बलक बुखारा ना छोड़ा, अधम सुल्तान के बादशाह को पार करके सांस लिया। तो फिर ये तो मेरे अपने बच्चे हैं, ऐसा परमात्मा अपनी वाणी में फरमाते हैं। तो आज वही बात साबित हो गई कि मैं दूर होने के बावजूद भी मेरे अंदर कोई भी बुराई घर नहीं की। मैं उसी नियम में मर्यादित रहा, तनिक भी नियम को भंग नहीं किया। तो ये किसकी कृपा थी? परमात्मा की ही कृपा थी। यदि वो मुझे छोड़ देते, परमात्मा या मेरे गुरुदेव का जो एक ज्ञान रूप था, तो मैं संसारों में जाके लिप्त हो जाता। लेकिन संसार में मैं लिप्त तब भी नहीं था और अब भी नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे संत रामपाल जी महाराज ने पकड़े हुए थे, बेशक मैंने उनको छोड़ दिया था। तो संभल जाएं, क्योंकि मौका एक बार हाथ से गया तो फिर गया। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, केवल हाथ मलते रह जाओगे। तो भाइयों सतर्क रहना। सभी भाइयों को मेरी ओर से सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय बंदी छोड़।